Good morning class. Today we will prove theorem 6.4. Okay, and this theorem is triple S criteria for similarity. चलिए करते हैं. सबसे पहला काम हम लोग दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे. से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR. ओके, हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें दी हुई है. साइड्स आर इन इक्वल रेशियो. तो लिख लेते हैं गिवन AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR. ओके, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि उसके सभी एंगल्स इक्वी एंगुलर होने चाहिए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और साइड इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए, इक्वल रेशियो में होने चाहिए. तो साइड इक्वल रेशियो में दिया है, इसका मतलब इसमें हमारा टारगेट है कि सभी एंगल्स को आपस में इक्वल दिखाना. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को. चलिए करते हैं. कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पर ट्राइंगल PQR में हमने मान लेना है कोई दो पॉइंट, जिसे मैं मान लेता हूँ ST, और इसको आपस में ज्वाइन करा देता हूँ. तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू PS एंड AC इज इक्वल टू PT. ओके, अब इसके बाद हम इन दोनों साइड्स को कंसीडर करके इस थियरम को प्रूफ करेंगे. चलिए करते हैं प्रूफ. AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR. ये क्या है भाई? गिवन है. ओके, गिवन है. बट आपने अभी इक्वेशन, आप गिवन में इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो जो कंस्ट्रक्शन में है. बट इक्वेशन 2 में दिया हुआ है कि AB बराबर है PS के, AC बराबर है PT के, जो कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से बनाया है. तो यहाँ लिख लेंगे, रिप्लेस कर देंगे. PS अपॉन में PQ इज इक्वल टू PT अपॉन में PR. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2. अब ये दोनों जो है साइड्स इक्वल रेशियो में एक ही ट्राइंगल के हैं, PQR के. तो यहाँ पे आप देखें, जब साइड्स इक्वल रेशियो में होते हैं तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT ST शुड बी पैरेलल टू QR. ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नाउ ST इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT, CBPT. ओके, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये दोनों साइड हमने पैरेलल दिखा दिया तो आपको मालूम कि ये एंगल जो है आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. सो वी कैन राइट हियर एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल R बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. अब यहाँ से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली करके देखेंगे. लिखेंगे इन ट्राइंगल PST एंड ट्राइंगल PQR. आपने अभी दिखाया एंगल S बराबर है एंगल Q के, एंगल T बराबर है एंगल R के, और रीज़न देंगे शोन एबव. ओके, आपने ऊपर दिखाया, जिसके वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए. किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया, जो कि ट्रिपल A का कोरोलरीज है. ओके, जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब इसके सभी साइड आपस में
इक्वल रेशियो में हो गए। तो हम लिख सकते हैं अगेन, नाउ पी एस अपॉन में पी क्यू, पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू आर। ओके, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इसके साइड इक्वल रेशियो में होंगे और एंगल्स इक्वल होंगे। ओके आप चाहें तो यहाँ रीज़न दे सकते हैं बाय सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, बट इक्वेशन 1 में आपने मान रखा है कि ए बी, वेट, इक्वेशन 2 से अभी आप इसे चेंज करेंगे, पी एस को आप क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी लिख सकते हैं। सो हियर वी कैन रिप्लेस पी एस बाई ए बी। सो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू आर। हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमारा टारगेट इन दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल को इक्वल दिखाना, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी एस को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी से बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2। ओके लेकिन इक्वेशन 1 में आपने मान भी रखा था और दिया हुआ भी है, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर के। ओके, तो हमने यहाँ लिख लेना है बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ए बी अपॉन में पी क्यू को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया बी सी अपॉन में क्यू आर, तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। सो बी सी इज इक्वल टू एस टी, ये इक्वेशन 3 हम लोगों ने गेन कर लिया। ओके, अब इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, क्योंकि दो साइड हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वल मान रखे थे बाई कंस्ट्रक्शन, और तीसरा साइड भी हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया। सो देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आप इन दोनों ट्राइंगल को दोबारा चुनोगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एस टी, ओके, ए बी इज इक्वल टू पी एस, ए सी इज इक्वल टू पी टी, ये ऑलरेडी हमने बाई कंस्ट्रक्शन हमने मान लिया था। और इक्वेशन 3 में हम लोग दिखा रहे हैं बी सी इज इक्वल टू एस टी। ओके, सो बी सी इज इक्वल टू एस टी फ्रॉम इक्वेशन 3। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एस टी बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया है। ओके, नाउ बाई सी पी सी टी, सो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा भाई, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी। लेकिन आपने यहाँ कुछ और मान रखा है, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं, नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो आप देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी और पी क्यू आर में हमने तीनों एंगल्स को आपस में इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नाउ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल 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 क्राइटेरिया। ओके, आपने एंगल्स इक्वल दिखा दिए, हैंस है ना, इट इज़ प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था। नाउ दिस इज थियरम 6.5। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Okay, so चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल, इस बार नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, XYZ। ओके, XYZ दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन में। हम सबसे पहला काम गिवन लिखेंगे। दिया हुआ है एक एंगल, मान लेते हैं एंगल A बराबर है एंगल X के, और इसके इंक्लूडेड साइड इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी ये पहली चीज़ दी है। दूसरी चीज़ AB अपॉन में XY इज़ इक्वल टू AC अपॉन में XZ। ओके, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ये P है और ये Q है, इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हमने कंसिडर कर लिया। सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या मान लिया भाई? AB इज इक्वल टू XP एंड AC इज इक्वल टू XQ। इस वाले को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ओके, आइए प्रूफ में चलते हैं। नाउ प्रूफ। सबसे पहली चीज़, हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल, या एक काम पहले आप कर लें। ओके, AB अपॉन में XY इज इक्वल टू AC अपॉन में XZ। ये क्या हुए? ये गिवन है। ओके, AB और AC को हमने रिप्लेस कर देना XP और XQ से। सो XP अपॉन में XY इज इक्वल टू XQ अपॉन में XZ, और रीज़न दिखा देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, बाय इक्वेशन 2। जैसे ही आपने एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स को आपस में इक्वल रेशियो में दिखाया, यहाँ पे आप बोल सकते हैं नाउ PQ इज पैरेलल टू YZ, और रीज़न क्या देंगे आप? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, नाउ you can say angle P is equal to angle Y and angle Q is equal to angle Z। ओके, और से इक्वेशन 3। आइए आगे चलते हैं। अभी क्या बोलेंगे? अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XPQ, क्योंकि आपका टारगेट है दोनों ट्राइंगल में एंगल्स को इक्वल दिखाना, तभी आप उस ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू XP एंड AC इज इक्वल टू XQ, ये बाई कंस्ट्रक्शन है। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XPQ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल P and angle C is equal to angle Q by CPCT। ओके, यहाँ तक आपने दिखा दिया। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। अभी दोनों कंप्लीट ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X
ये क्या है भाई, गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल वाई, ओके। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई है और यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, okay, from 3 and 4. Now triangle ABC is similar to triangle XYZ by angle criteria. तो ये वाला काफ़ी आसान था। इस तरीके से आप साइड एंगल साइड थियरम को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड।